नमस्कार, मैं अंशुमान। क्रिप्टो काउंटर पर आपका स्वागत है। अमेरिका में नए क्रिप्टो बिल पर उद्योग असहमत हैं। इधर ट्रंप ने ईयू और नाटो के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये दो खबरें पर्याप्त थीं कि क्रिप्टो बाजार नरम पड़े और जो तेजी और रिकवरी का रुख था वो पलट गया। तो आइए चलते हैं काउंटर पर और देखते हैं शाम 6 बजे क्या स्थिति थी। बिटकॉइन करीब $93,200 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट है, 1% से कम की गिरावट है, लगभग स्थिर है, साइडवेज मूवमेंट है। पिछले हफ्ते $95,000 के ऊपर बार बार रुकावट आई थी और इसके बाद अब दबाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिका और एशिया से आ रही क्रिप्टो टैरिफ की चर्चाओं ने बाजार की अंतर्धारणा को, बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। $95,000 से $97,000 बड़ा रेजिस्टेंस है, जबकि 90,000 से 92,000 का जो दायरा है वो मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है। इथेरियम $3200 से $3300 के आसपास टिका हुआ है। साप्ताहिक आधार पर सुबह इथेरियम में ठीक ठाक मजबूती दिखाई दी थी, लेकिन शाम 6 बजे बिकवाली का असर दिखाई दिया। ट्रेडर्स की नज़र $3200 के सपोर्ट पर है, जो अहम दिख रहा है आज की स्थिति में, शाम की स्थिति में, और $3400 से $3500 का रेजिस्टेंस है। अगर $3200 से नीचे जाता है तो इथेरियम में गिरावट बनती दिखाई देगी। अमेरिका का जो नया मार्केट स्ट्रक्चर बिल आ रहा है उसमें स्टेकिंग और यील्ड को लेकर नियमों को पर काफ़ी असमंजस है, जिसे लेकर इथेरियम के निवेशक काफ़ी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। सोलाना $143 तक गया था, फिर $134 के पास टूट कर आ गया। 3% के आसपास की गिरावट है। रिस्क ऑफ माहौल में अब ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला टोकन है और इस पर दबाव दिखाई दे रहा है। लेकिन रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन और तेज ट्रांजैक्शन के कारण $130 से $135 के रेंज को सोलाना के निवेश के लिए एक मजबूत बेस माना जा रहा है। XRP करीब करीब $2 पर और लाइट कॉइन LTC 72 से $73 के आसपास बना हुआ है। माहौल अनिश्चित है। आल्ट कॉइन के भीतर अब अपेक्षाकृत सुरक्षित लिक्विडिटी जोन में निवेशक खुद को रखना चाहते हैं। बड़ी संस्थाओं की खबरों में अमेरिका के क्रिप्टो नियमों को लेकर अनिश्चितता ने संस्थागत निवेशकों को सतर्क किया। ऐसा माना जा रहा है कि जो नया क्लैरिटी एक्ट आ रहा है क्रिप्टो का, वो उम्मीद से कुछ ज़्यादा सख्त होगा और इसलिए ETF निवेशकों ने अपनी खरीद रोक दी है। अब कीमतें मैक्रो से ज़्यादा कानूनी सुर्खियों पर प्रतिक्रिया दे रही हैं और रेगुलेशन एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है। 2026 को लेकर निवेशकों की सोच साफ है। पैसा सीमित है, लेकिन सिर्फ मजबूत एसेट्स में जाएगा। बिटकॉइन और जो चुनिंदा हाई यूटिलिटी नेटवर्क हैं वही अब बड़ी संस्थाओं के, बड़ी कंपनियों के, बैंकों के निवेश के पोर्टफोलियो का आधार बनेंगे। रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स आज खबरों में सबसे बड़ी बात थी। अमेरिका का जो प्रस्तावित क्रिप्टो कानून है या क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल है, उसको लेकर अब इंडस्ट्री के साथ सरकार का टकराव शुरू हो गया है। कॉइनबेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा ड्राफ्ट में स्टेकिंग, टोकनाइजेशन और डिफाई पर बेहद ज़्यादा सख्ती की गई है। बिल की भाषा को कई ट्रेडर्स अमेरिका के भीतर और बाहर क्रिप्टो के कारोबार पर परोक्ष रुकावट की तरह देख रहे हैं, जिससे क्रिप्टो में गिरावट बढ़ी है और आने वाले दिनों में लॉन्ग लिक्विडेशंस भी बढ़ सकते हैं, यानी लंबी डील्स जो की गई हैं उनकी बिकवाली भी आ सकती है। अमेरिका के इस प्रस्तावित क्रिप्टो बिल में डिफाई और टोकनाइज्ड एसेट को लेकर जो भाषा है वो डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स को खुले प्रोटोकॉल में इस्तेमाल को सीमित करती है। इससे डिफाई के इनोवेशन पर असर पड़ सकता है या अमेरिका से बाहर ले जाने को बढ़ावा मिल सकता है। डिफाई स्टेबल कॉइन्स में सेक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार डिफाई में जो टोटल लॉक्ड वैल्यू था TVL, वो 2025 के अंत तक करीब $225 अरब तक पहुंच गया, लेकिन इसकी ग्रोथ अपने पिछले साइकिल की तुलना में धीमी रही है। और इसका मतलब यह है कि यूजर बेस अब डिफाई के मामले में ज़्यादा चुनिंदा और परिपक्व हो गया है। 2026 में TVL बढ़ाने के लिए सिर्फ ऊंचे टोकन रिवार्ड ही नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, कम स्लिपेज चाहिए और ऑन चेन मार्केट होना ज़रूरी हो गया है। खासतौर पर डिफाई को लेकर सवाल इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में जो नए नियम आने वाले हैं वो हाई यील्ड डिफाई प्रोडक्ट्स पर नियमों को सख्त कर सकते हैं, जो कि अमेरिका के नए क्लैरिटी कानून का हिस्सा होंगे। फ्रॉड, स्कैम और एनफोर्समेंट में जो नए क्राइम डेटा बताते हैं कि बाइबिट जैसे मेगा हैक्स, जिसमें करीब $1.5 बिलियन क्रिप्टो हैकर्स ने एक्सचेंज से चुरा लिए थे, इनका असर एजेंसियों पर अभी भी बना हुआ है। एजेंसियां इससे डरी हुई हैं। 2025 में कई बड़े वॉलेट और इंफ्रास्ट्रक्चर हैक हुए थे। इस वजह से जो नया कानून आ रहा है उसमें डिफाई, सेल्फ कस्टडी टूल्स और क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो फ्लो पर सख्त नियंत्रण लगाने का विचार हो रहा है और ये नियंत्रण उद्योग के लिए, क्रिप्टो कंपनियों के लिए थोड़ी चुनौती बन सकते हैं। रिटेल सेंटीमेंट को देखें तो फियर और ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर से निकलकर न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा निवेशक अब धीमे धीमे आगे बढ़ना चाहते हैं, रिटेल निवेशक अभी भी सतर्क हैं। अगले 48 से 72 घंटों का आउटलुक ये है। आने वाले 2 दिनों में अब मैक्रो डेटा से ज़्यादा अमेरिकी बिल से जुड़ी हुई खबरों पर बाजार
प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए वहां से आ रही खबरों पर आप ध्यान देंगे। अगर आप क्रिप्टो निवेशक हैं, सख्ती और ज़्यादा बढ़ी तो आल्ट कॉइन्स में ज़्यादा दबाव दिखाई देगा, बिटकॉइन थोड़ा स्थिर रहेगा। और अगर समझौते के संकेत मिले तो फिर हमें सभी क्रिप्टो में या बिटकॉइन में एक बड़ा रिलीफ बाउंस आता हुआ दिखाई देगा। आज के क्रिप्टो विजडम में मार्केट स्ट्रक्चर बिल पर बात करते हैं, क्योंकि ये बिल आज चर्चा में सबसे ज़्यादा रहा है। क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल एक बड़ा नियम है जिस पर सबकी निगाहें हैं। ये तय करता है कि क्रिप्टो में कौन क्या और कैसे कर सकता है, ट्रेडिंग कैसे होगी, स्टेकिंग कैसे होगी, कर्ज कैसे दिया जाएगा, टोकनाइजेशन के क्या नियम होंगे, कौन निवेश कर पाएगा। जो मौजूदा ड्राफ्ट सीनेट ने सामने रखा है वो उद्योग को डरा रहा है, क्योंकि इसमें बैंकों को ज़्यादा अधिकार मिल रहे हैं, डिफाई यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पर सख्ती हो रही है, इनोवेशन सीमित किया जा रहा है, और इसलिए डर यह है कि अमेरिका की क्रिप्टो कंपनियों को अमेरिका से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऐसे में निवेशकों के लिए नियमों की कीमत से ज़्यादा नियमों की दिशा समझना जरूरी हो गया है, क्योंकि वही एसेट और प्लेटफॉर्म नियमों के साथ टिक सकते हैं जो लंबी दौड़ में नियमों को समझकर अपनी रणनीतियां बना पाएंगे। क्रिप्टो काउंटर में आज इतना ही, कल फिर लौटेंगे नए अपडेट्स के साथ।